हेलो बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा से। आज मैं आपके सामने 1.3 क्लास 10th का क्वेश्चन जैसे हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे √3, √7, √5, √p, √q या √x और भी हो सकते हैं क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है। हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है तो हम इसके विपरीत मानते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम a तथा b या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम √2 को लिख सकते हैं √2 इक्वल टू p/q। p/q कहिए या फिर आप a/b कहिए। यहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं को हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि √2 इक्वल टू a/b की फॉर्म में हमने लिखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जैसे हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। इस √ से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैची गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो गया 2b² इक्वल टू a²। यहाँ पर 2b के संग b² के संग मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब 2 अगर हम इसको दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो उसके संग तो वो a² में भाग करेगा। तो इसको हमें आगे लिखना है। कि 2a² को 2 क्या करता है, वो a² को विभाजित करता है। 2 क्या करता है, वो a² को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2a को भी विभाजित करेगा। और ये हमारे पास एक परिमेय है। परिमेय 2 से आपकी बुक में है, उससे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्या नाम है, परिमेय 2 से हम लोगों ने इसे कर लिया है और इसको हम लोगों ने समीकरण इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। इसको हम लोगों ने क्या मान लेना है, समीकरण 1। इसको हम लोगों ने क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना हमें इसको। आगे हमारे पास जो भी नंबर दिख रहे हैं, जैसे a और b हमने माना हुआ है, तो हमें अपनी तरफ से एक नंबर और मानना है। जैसे हम लोगों ने माना जो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास नंबर दिखाई दे रहा है 2। इसके अलावा b और a हैं, तो इनके अलावा हमें माना इधर के नंबर को मानना है। तो माना a इक्वल टू, ये जो नंबर होगा यही नंबर आएगा यहाँ पर। जैसे 2 है तो 2 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा।
और इन दोनों नंबर के अलावा यहाँ पर कोई भी एक नंबर हमें मान लेना है। तो माना हमने a इक्वल टू 2c है, तो हमें क्या करना है आगे, समीकरण एक में, समीकरण एक जो हमने ऊपर मानी हुई है, समीकरण एक में a का मान रखने पर तो हम समीकरण एक में a का मान भरते हैं। तो हमारे पास समीकरण एक है 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग 2c स्क्वायर को भरेंगे या फिर रखेंगे। 2b स्क्वायर हमारे पास जैसे हम देख पा रहे हैं, और इस जगह पर हमारे पास हो जाएगा 4c का स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो इसकी जगह पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 आ गया। यहाँ पर 2 इसी प्रकार से ऊपर के तरीके से हमें डायलॉग लिखना है, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक उसी प्रकार से 2a को भी विभाजित करेगा यहाँ पर हम एक बात देख पा रहे हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और ऐसा तभी होता है जब संख्या आपके पास परमेय होती है। अपरमेय संख्या का केवल एक और उस संख्या के एक के अलावा उसका कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं रफ में जैसे हम देख सकते हैं इस जगह पर कि यदि जैसे हम 4 को लेते हैं तो 4 का फैक्टर बनाते हैं तो 2 गुणा 4 गुणा 1 होता है। इसी प्रकार से यदि हम मान लीजिए 6 का लेते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 1 होगा। तो इसके अंदर 2 भी एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो हमें कॉमन फैक्टर हो। लेकिन यदि हम जैसे अंडर रूट 3 की बात करें, 3 का यदि हम ले कॉमन फैक्टर तो 3 में 1 इंटू 3 होगा। ऐसे यदि हम 5 की बात करें तो 1 इंटू 5 होगा, और इसका यदि हम 7 की बात करें तो 1 इंटू 7 होगा। तो यहाँ पर हमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम ने जो कल्पना की थी वो कल्पना हमारी गलत साबित हो गई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोध करता है। इस तथ्य का क्या करता है, वो विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना
गलत है। गलत, हमारी कल्पना गलत है। हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और मैं आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियोज़ बनाकर देता रहूँगा। आप इसी प्रकार से जो मैंने आपको शुरुआती दौर में √3, √7, √5, आप √2 की जगह पर उनको रिप्लेस करिए और इस क्वेश्चन पर बार बार क्वेश्चन को ट्राई कर देखिए, और मेरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करना आ जाएगा। और ये आपका बोर्ड के अंदर, CBSE बोर्ड के अंदर इस प्रकार का एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पास कन्फर्म आएगा। तो इसी वजह से इस वीडियो को आप बार बार देखिए और स्वयं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही जो मनुष्य होता है वो परफेक्ट बनता है। धन्यवाद।